और उनकी गुलामी करते हैं। अगर ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ये पिक्चर है इंडिया के अंदर। ये इंडिया के अंदर जो मज़हब, ये जो मुसलमानों से नफरत फैलाई जा रही है कि मुसलमान आपकी दहशतगर्द हैं, इनसे आपने नफरत कर दी। नरेंद्र मोदी एक दहशतगर्द, वहाँ ये नरेंद्र मोदी के ये ईमान का हिस्सा है कि आपने मुसलमानों से नफरत करनी है और इससे एक अल्लाह उठाया हुआ है कि मैंने जब तक मैं अपनी हुकूमत में हूँ, मैंने अपने इन मुसलमान बहन भाइयों को ज़िंदा सही सलामत जीने नहीं देना। ये नरेंद्र मोदी का एक आइडियल है, ये नरेंद्र मोदी का एक प्लान है। उसके बाद ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ, ये आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो लिखा हुआ है उस पेपर के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और ये हमारा कलमा है, ये हमारा ईमान है। उसको ज़मीन के ऊपर गिराया हुआ है, पेपर को ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है और इन बिगैटों ने, इन यजीदों ने, इन फ़िरौनों ने उसके ऊपर पाँव रख के इसकी बेउमती के ये जलील लोग हैं, ये यजीद है, ये फ़िरौन है, ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। जो हमारे नबी के, जो हमारे दीन के, जो हमारे इस्लाम की बेउमती करते हैं, आपने उनको दोस्त बनाए हुए, आप उनकी गुलामी करते हैं, आप उनकी फ़िरौनियत करते हैं। आप अपने रब को, अपने अल्लाह को, रब्बुल आलमीन को क़यामत के रोज़ भरोसे असर क्या जवाब देंगे जब अल्लाह पूछेगा कि इन लोगों से आपने दोस्ती रखी हुई है जो हमारे ईमान का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे मज़हब का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे मज़हब, जो हमारा ईमान है, जो हमारी ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको पेपर में रख के, उसको ज़मीन में गिरा के उसके ऊपर पाँव रखते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। ये बेगैरत हैं, ये यजीद हैं, ये फ़िरौन हैं और आपने इनसे दोस्ती की हुई है जो मुसलमानों के खिलाफ है। आप कैसे मुसलमान हैं? आपने कलमा पढ़ा हुआ है, आप कैसे सोते हैं, आप कैसे जागते हैं? आपके अंदर खौफ नहीं है। ये बुज़दिल हैं, ये चोर हैं, ये यजीद हैं, ये फ़िरौन हैं। इनके पास जो यकीन करता है उससे अपने हाथों से अपना दफन, अपना गिरफ्तार बना लिए, क्योंकि जो इनके पर यकीन करता है ये अपने वादे पूरे नहीं करते, ये फ्रॉडियाँ हैं। इंडिया ने पहले भी सीज़ फायर तोड़ा है और आप मेरी बात लिख के ले लें, ये इंडिया दोबारा सीज़ फायर तोड़ेगा। ये इंडिया दोबारा पहलगाम एक्सीडेंट जैसा वाक़या करवा के पाकिस्तान के पास जमात लगाएगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लें, ये इंडिया बाहर जाने वाला नहीं है जब तक ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ऊपर बैठा हुआ है। ये इंडिया को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा। ये जो इसकी सिटानियाँ रोज़ाना जाग जाती है, हर साल नया साल, अलग साल, हर महीने इसकी सिटानियाँ जाग जाती है और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा देता है। इसके अंदर नफरत है मुसलमानों के लिए, ये मुसलमानों से नफरत करता है, लेकिन ये पाकिस्तान का कुछ ही बिगा सकता है। ये बात कि ये मुल्क भरोसे क़यामत तक बने और भरोसे क़यामत तक रहेगा। ये मुल्क का कोई, दुनिया का कोई दहशतगर्द हो या दुनिया का कोई सुपर पावर हो, पाकिस्तान का कुछ ही बना पुकार सकता, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे क़यामत तक बना है। सिवाय मेरे रब्बुल आलमीन के, वो इस मुल्क का बिगा सकता है और कोई इस मुल्क को बेकार या तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। अगर हम आगे देखें, आगे बढ़े, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आगे देखिए, इंडिया मीडिया एज ब्रोकन और रिकॉर्ड ऑफ इस इरिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इग्नोरेंस, दे हैव मेड अ मॉकरी ऑफ देमसेल्फ बाय स्प्रेडिंग सच रिडिकुलस एंड बेसलेस फेक न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात हकीकत है कि इन्होंने अपना मजाक अपने हाथों से बनाया है। जो इंडिया मीडिया ऊपर बैठा हुआ है, इन्होंने अपने हाथों से, जो ऊपर इंडिया मीडिया बैठा हुआ है ना, इन्होंने अपने हाथों से अपना मजाक बनाया है। पूरी दुनिया इनके ऊपर लान तान कर रही है कि तुम्हारी मीडिया कैसे है, तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम झूठी खबरें आके आवाम को पहुंचाते हो? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, वो आवाम को तुम बेवकूफ़ बना लो कि शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए तुम आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आवाम को जब तुम्हारी असल हकीकत पता चलेगी, आवाम तुम्हें देखना छोड़ देगी, फिर तुम किसको बेवकूफ़ बनाओगे, तुम किसको चुंटिया बनाओगे? ये इंडिया मीडिया की हकीकत है कि आवाम को, अपने लोगों को चुंटिया बनाती है। और मैं उन लोगों के ऊपर शर्मिंदा हूँ, उन लोगों के ऊपर मैं हैरान कौन हूँ कि ये इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं। एक बार आपको झूठ बना लिया, एक बार आपके साथ फ्रॉड कर लिया, आप दोबारा इनके ऊपर यकीन करके बैठ जाते हैं, इनके ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो फ्रॉड फैलाते हैं, जो मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़वाना चाहते हैं, मुसलमानों के बीच, इनके दिलों के अंदर मुसलमानों की नफरत है। आप इनको क्यों देखते हैं? इनको बॉयकॉट करें। इन जैसे गलीसों को, इन जैसी यजीदों को, इन जैसे फ़िरौनों को नहीं देखना चाहिए। ये मौकरी हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये झूठी खबरें बनाते हैं। इनका ईमान कैसा है, ये कभी सच नहीं बोलेंगे, ये कभी हकीकत नहीं बताएंगे, क्योंकि झूठे हैं। ये नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते हैं और ये पालतू कुत्ते भौंकते रहेंगे जब तक आप इनका बॉयकॉट नहीं करेंगे। मैं इंडिया की आवाम से मुतालबा करता हूँ कि आप इनका बॉयकॉट करें, क्योंकि जब तक आप इनका बॉयकॉट नहीं करेंगे, ये फ्रॉड फैलाते रहेंगे, आप और मुसलमानों को आपस में लड़वाते रहेंगे। और यही इनकी प्लानिंग है और ये अपने मिशन के अंदर कामयाब होते जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के अंदर आप देखते रहें। उसके बाद लीडर गैरत मन हो तो ड्रग का भी बदला ले लेता है, बेगैरत डली हो तो 31 शहीदों पर भी आंखें बंद कर लेता है। और ये बात हकीकत है, शहबाज शरीफ एक बुज़दिल है,
एक अदली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आप शहबाज शरीफ इन शरीफ ख़ानदान, ये जरदारी ख़ानदान से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चोर हैं, ये करप्ट है, इनका मन्ना जीना पाकिस्तान से बाहर है, ये नरेंद्र मोदी के यार हैं, नरेंद्र मोदी के जूते पॉलिश करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करते हैं, ये इनके गुलाम हैं, इनकी यजीदियत करते हैं। आप कभी इस दो ख़ानदान के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। ये शरीफ ख़ानदान और ये जो जरदारी ख़ानदान है, जो इनके ऊपर यकीन करता है उससे अपने हाथों से अपना ग्रेफयार्ड, अपने हाथों से दफन, अपना हाथों से गोंद लिया है। क्योंकि आप जब इनके ऊपर यकीन करते हैं, चोरों से, करप्ट लोगों के ऊपर यकीन करते हैं, आपका ईमान कहाँ जाता है। ये इनका मन्ना जीना पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान को इन्होंने खिलौना बनाया हुआ है, पाकिस्तान को एक मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। ये सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ अपने मुफादात के लिए आते हैं, अपना मुफादात हासिल करने के बाद ये जहाँ इनका मन्ना जीना है वहाँ फरार हो जाते हैं, जहाज़ के ऊपर बैठ के। इनके बच्चे, इनकी जायदादें, इनका कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं। ये कैसे पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, ये कैसे नरेंद्र मोदी के बारे में बोलेंगे, ये कैसे नेतन्याहू के बारे में बोलेंगे, जिनका मन्ना जीना पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इमरान खान जब वज़ीर आज़म था नहीं था, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था नहीं भी था, जब भी वो नरेंद्र मोदी का और RS का नाम लेके, इंडिया की हुकूमत का नाम लेके, उनका नाम लेके उनको बोलता था, उनको पुकारता था, नेतन्याहू का नाम लेके पुकारता था, पूरी दुनिया के फोरम पे जाके इंडिया का नाम लेता था, कश्मीर का मुकदमा उड़ाता था। लेकिन ये जो ऊपर यजीद फ़रोन हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनके अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है कि ये मुसलमानों का मुकदमा लड़ें या अपने मुसलमान बहन भाइयों का मुकदमा लड़ें। उसके बाद कौन सी क़यामत आ जाती है अगर इमरान खान को आधे घंटे के लिए पेरोल पर बाहर ले आते शहबाज शरीफ। अगर इमरान खान का नाम सुन लें तो उसे नींद नहीं आती। सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, सिर्फ इस अदली वज़ीर आज़म, कठपुतली वज़ीर आज़म की नहीं नींदें आराम हो जाती, पूरे सिस्टम की, पूरे निज़ाम की नींदें आराम हो जाएंगी अगर इमरान खान ने एक कदम जेल से बाहर रख दिया। क्योंकि ये इमरान खान के नाम, इमरान खान की आवाज़, इमरान खान के चेहरे से